यस। 100 प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस। सभापति महोदय, सदन के सामने जो विधेयक रखा गया है उसको लाने के लिए मंत्री महोदय ने बहुत परिश्रम किया है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि यह सदन उनको धन्यवाद देगा। दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। यद्यपि हमारी सरकार ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इस दिशा में जो काम किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है। हमारे देश को आज़ाद हुए 40 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन सरकारी कामों में हिंदी का जितना प्रयोग किया जाना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो रहा है। यह हम सबके लिए अफसोस की बात है। दुनिया में जिन लोगों की भाषा अंग्रेजी नहीं है उन देशों के भी रोज राजनेता हमारे देश में आते हैं। वे अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हमारे देशवासी जब भी विदेशों में जाते हैं वे अपनी भाषा में बात करने के बजाय अंग्रेजी में बात करने में गौरव समझते हैं। हमें सरकारी कर्मचारियों के दिमाग से इस मनोवृत्ति को निकालना है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मनोवृत्ति को समाप्त करने के लिए अब तक क्या प्रयास किया है। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी के प्रचार, विकास और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को हिंदी का ज्ञान कराने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि इस काम के लिए एक संस्था हो। पहले हमारे संविधान में इसके लिए 10 साल की अवधि रखी गई थी, लेकिन 10 वर्ष समाप्त हो जाने पर यह अनुभव किया गया कि हिंदी का जितना प्रचार और विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है और उसके लिए और ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि हिंदी का विकास और प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में कैसे किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी संस्था हो सकती है जो इस कार्य को कर सकती है, लेकिन आपसी झगड़ों के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया है। अगर हिंदी के विकास और प्रचार का काम सरकार पर छोड़ा जाता है तो इस सरकार के पास इतने अधिक काम है कि वह हिंदी के प्रचार और प्रसार का काम नहीं कर पाती है। सरकार जिस काम को करना जरूरी समझती है उसको अपने हाथ में लेती है। इसके अलावा उसके सामने और भी कई समस्याएं होती हैं। इसलिए यह समझा गया है कि हिंदी के लिए इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए जो इस काम को करे और हिंदी के पक्ष में लोकमत बनाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी संस्था हो सकती थी और हम समझते थे कि भारत के आज़ाद होने के बाद हिंदी का विकास तेज़ी से होगा। हमें यह आशा थी कि स्वतंत्रता के बाद सरकारी काम में हिंदी का प्रयोग होगा। कार्यालय कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा
पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेंगे, तभी हिंदी आ सकती है।